द्वितीय द्युननाथे वा दारपुत्रादिनाशनम। तो मित्रों, महर्षि पराशर बृहद पराशर होरा शास्त्रम के 57वें अध्याय के 58वें श्लोक के दूसरे लाइन में कहते हैं कि यदि ऐसा शुक्र, जो कि मैंने पहले बतलाया कि अगर दशानाथ से आपकी कुंडली में शुक्र जो है छठे, आठवें, 12वें घर में बैठा हो, पाप युक्त होकर के बैठा हो, तो प्रमेह रोग, रुधिर विकार एवं शुगर रोग तथा धातु का क्षय होना, मूत्र रोग होना अथवा गुप्त रोग हो जाना, इस तरह की बहुत सारी बीमारियां देता है। और जेल भी भिजवा देता है, कुत्सित अन्न का भोजन करने को मजबूर कर देता है, सिर में बहुत पीड़ा होने लगती है। ऐसे समय में जेल यात्रा और राजदंड के वजह से आपका सारा धन नष्ट हो जाए, इस तरह का योग बना देता है। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि द्वितीय द्युननाथे वा दार पुत्रादिनाशनम, दूसरे और सातवें घर का भावेश हो या फिर उनके साथ में किसी प्रकार का संबंध हो ऐसे शुक्र का, तो निश्चित रूप से पत्नी की मृत्यु करवा सकता है या फिर पुत्रों की मृत्यु करवा सकता है ऐसा शुक्र। लेकिन 59वें श्लोक में कहते हैं कि आत्म पीड़ा भयम चैव यत् मृत्यु भयम भवेत् दुर्गा लक्ष्मी जपम कुर्यात् ततः सौख्यम वाप्नुयात्। कहते हैं कि यदि इस तरह का दोष आपको मिल रहा हो, अगर आपकी कुंडली ना भी हो और इस तरह का दोष आपको मिल रहा हो, ऐसा अनुभव में आपके आ रहा हो, तो आपको क्या करना चाहिए। और यदि आपकी कुंडली है और आप देख रहे हैं अपनी कुंडली और ये देख पा रहे हैं कि राहु की महादशा में शुक्र की अंतरदशा चल रही है और इस तरह का दुष्फल आपको प्राप्त हो रहा है, और आगे भी कहते हैं कि आत्म पीड़ा भयम चैव यपमृत्यु भयम भवेत्, है ना, अपमृत्यु का भी भय होता है, अर्थात अकाल मृत्यु भी आपकी हो सकती है। ऐसे समय में ऐसे शुक्र देवता करवा सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि इस तरह के कष्ट की प्राप्ति ना हो और अकाल मृत्यु की बात बहुत दूर हो जाए आपसे। तो इसके लिए 59वें श्लोक में कहते हैं कि दुर्गा लक्ष्मी जपम कुर्यात्, दुर्गा माता के नवाण मंत्र का जप कीजिए और स्वयं से जप कीजिए और उसका दशांश हवन कीजिए या फिर चंडी अनुष्ठान घर में करवाइए। श्रेष्ठ कुशल वैदिक ब्राह्मणों को बुला करके घर में और आप अनुष्ठान करवाइए, चंडी पाठ करवाइए, सत चंडी भी करवा सकते हैं आप, अथवा नव चंडी भी करवा सकते हैं। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार करवाइए एवं लक्ष्मी माता के मंत्रों का जप भी साथ साथ करवाइए। इससे क्या होगा बतलाते हुए कहते हैं कि तथा सौख्यम वाप्नुयात्, सारे दुखों के बादल आपके जीवन से छट जाएंगे और अनेकों प्रकार के सुखों की प्राप्ति सहज ही आपके जीवन में होने लगेंगी। तो मित्रों, जो मारक ग्रह होते हैं अथवा अकारक ग्रह जो होते हैं, जिनको मारक कहा जाता है, ऐसे ग्रह जो कि दुष्ट होते हैं अथवा दुष्फल देने वाले होते हैं, ऐसे ग्रहों के फलादेश तो बहुत ही घातक है, जिसको सुन करके ही लोग ज्योतिष के नाम पर ही डरने लगते हैं। तो ज्योतिष विषय ऐसा मूल रूप में है नहीं। ये बात आपकी आसानी के लिए महर्षि पराशर ने और अन्य ऋषियों ने बतलाया हुआ है कि इस तरह के फल मिलते हैं, जिसको आप जान ले कि किस तरह के फल आपके जीवन में, किस तरह के दुष्फल प्राप्त हो रहे हैं, तो आपको उससे बचने का उपाय क्या है। आप अगर इन बातों को जान गए तो आप इन उपायों को कीजिए और आपके जीवन में हर प्रकार के सुखों को आमंत्रण दीजिए। आप देख रहे हैं कि बार बार आपका कोई काम नहीं बन रहा है अथवा काम होते होते रुक जाता है, तो उस समय में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, दुर्गा चंडी जपम कुर्यात्, है ना, लक्ष्मी माता के मंत्रों का जप कीजिए, चंडी माता के मंत्रों का जप कीजिए, महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करवाइए। फिर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की बाधाएं नहीं रह जाएंगी और अनेकों प्रकार के सुख आपको सहज ही प्राप्त होने लगेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार आप भी अपनी कुंडली देख सकते हैं और अपनी कुंडली स्वयं से समझ सकते हैं। और यदि इसके बाद भी आपको आपकी कुंडली समझ में न आवे तो आप अपनी कुंडली किसी कुशल श्रेष्ठ अनुभवी विद्वान ज्योतिषी को दिखाइए, और कोई श्रेष्ठ विद्वान आपको आपके आजू बाजू में न मिले तो आप अपनी कुंडली हमें दिखा सकते हैं। आप देश विदेश कहीं भी रहते हो, अपॉइंटमेंट ले करके व्हाट्सएप पे फिर हमको कॉल कीजिए, फालतू का कॉल मत कीजिए, और आपकी कुंडली देख करके फोन पर ही हम एक एक बात समझाकर बतला देंगे। ठीक है।